गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में हमारा चल रहा है कि वशिष्ठ जी ने राम जी को कहा था कि ये संसार एक माया, संसार मतलब माया, ये अनंत है, इसका किसी प्रकार अंत नहीं आता। अंत कब होता है? जब चित्त को हम वश में करते हैं, जब चित्त निवृत्त होता है तब ये माया भी निवृत्त होती है। मतलब ये संसार, ये जगत, ये भी निवृत्त होता है। इसका और कोई उपाय नहीं है। इसी पर ही एक प्रसंग वशिष्ठ जी राम जी को सुना रहे थे। गांधी नामक एक ब्राह्मण का, जिसको इच्छा हुई थी कि मैं माया को देखूं, इसलिए उसने तप किया था और उसके तप से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उसको दर्शन दिया था और उसको इच्छा प्राप्ति का वरदान दिया था। अब उसी गांधी ब्राह्मण ने जब एक बार तालाब में डुबकी लगाई तो डुबकी लगाते जब उसने सिर अंदर किया तो उसने क्या देखा कि उसका जो शरीर है वो अब मर गया है। सारे बांधव रो रही हैं, उन्होंने उसका क्रियाक्रम कर दिया है। अब अगला जन्म उसने कहाँ लिया? चंडाल के घर में। अब चंडाल से कैसे वो राजा बन गया, राजा से फिर कैसे उन सब को, रानियों को पता लगा कि ये तो चंडाल है। 8 बरस तक वहाँ पर उसने राज्य किया। 8 बरस के बाद जब रानियों को पता लगा कि ये चंडाल है तो सारे उस नगर के ब्राह्मण अपने शरीर को त्यागने लगे, वो प्रायश्चित करने लगे थे। जब राजा ने ये देखा कि इनको पता लग गया है कि मैं चंडाल हूँ, तो खाली एक के कारण सारे अपनी देह का त्याग कर रहे हैं, तो मैं ही इस देह का त्याग कर देता हूँ। जब राजा ने अपने आप को चिता की सेज पर प्रवेश करवाना चाहा, तो जैसे ही अग्नि का तेज शरीर को लगा तो गांधी का शरीर जो तालाब में डुबकी लगा रहा था कांपा और जल से वो बाहर आ गया। पर वो समझ ना सका कि ये क्या हुआ। अब ये प्रसंग सुना रहे थे वशिष्ठ जी। अब संध्या का समय हो गया, अब सारे अपने अपने स्थान पर चले गए। तो यहीं पर 45वां सर्गा कल हमारा समाप्त हुआ था। आज हम 46वां सर्गा शुरू कर रहे हैं। अब वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इतना भरम उसने 2 मुहूर्त में देखा। देखो 2 मुहूर्त में अब उस राजा को राज्य करते हुए कितने बरस बीत गए? 8 साल उसने वहाँ राज्य किया और यहाँ डुबकी लगाते हुए उसको कितना टाइम हुआ? 2 मुहूर्त। 2 मुहूर्त में देखा और अर्ध घटी पर्यंत उसे कुछ बोध ना हुआ। वो समझ नहीं सका कि ये क्या हुआ, पर उसके उपरांत बोधवान हुआ और वह संसार भरम से रहित हुआ। जैसे मद्यपी शराबी नशे के क्षीण हुए बोधवान हो, तैसे ही वह बोधवान हुआ। बाहर निकलकर विचारने लगा कि मुझको कुछ भ्रम सा हुआ है। ये डुबकी लगाते लगाते उसने ये सारा देखा। 8 साल उसने ये सारे राज्य किए। अब वो सोच रहा था कि ये सब क्या हुआ है, मैंने क्या देखा है। फिर ये विचार करने लगा कि ये सारा भ्रम छा गया है। जैसे एक शराबी नशे में क्या सोच लेता है, तो उसको लगा ये भी सारा मेरा भ्रम ही होगा। कहाँ वह मेरा ग्रह में मरना, फिर चंडाल के ग्रह में जन्म लेना, फिर कुटुंब में रहना, फिर राज्य करना, बड़ा भ्रम मुझको हुआ है। हे राम जी, ऐसे विचार कर फिर उसने संध्या आदि कर्म किए
और इस भ्रम को फिर स्मरण करके आश्चर्यवान हो रहा। हैरानी भी उसको बहुत हो रही थी, पर यह न जान सके कि भगवान का वर पाकर मैंने ये माया देखी है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था, ये वर तो उसने स्वयं ही लिया था कि मैं आपकी माया देखूं, पर भगवान जी ने क्या कहा था, माया देखकर तू ही इसका त्याग कर देगा। इतना कहकर विष्णु जी तब अंतर्ध्यान हो गए थे। जब कुछ काल व्यतीत हुआ तब वह क्षुधार्थी दुर्बल ब्राह्मण थका हुआ इसके आश्रम पर आया। देखो, कोई एक वृद्ध ब्राह्मण, बहुत काल वो सोचता रहा, उसको समझ में कुछ ना आया। अब कोई ब्राह्मण उसके आश्रम में आया, मानो ब्रह्मा के आश्रम पर दुर्वासा ऋषि आए। तब गाधी ने उस ब्राह्मण को अंदर संयुक्त बिठाया और फल फूल इकट्ठे करके, जैसे बसंत ऋतु में फल फूल से वृक्ष पूर्ण होता है, तैसे ही उसको पूर्ण किया। वह ब्राह्मण कई दिन वहाँ रहा। संध्या आदिक कर्म और मंत्र जाप दोनों इकट्ठे करे और रात्रि को पत्तों की शैया बनाकर शयन करें। एक रात्रि के समय शैया पर बैठे दोनों चर्चा वार्ता करते थे। प्रसंग पाकर गाधी ने पूछा, हे ब्राह्मण, तेरा शरीर जो ऐसा कृश और थका हुआ है, इसका क्या कारण है? उसने कहा, हे साधो, जो कुछ तूने पूछा है सो मैं कहता हूँ। हम सत्यवादी हैं, जैसे वृत्तांत हुआ है सो तू सुन। एक काल में मैं देशांतर फिरता फिरता उत्तर दिशा की ओर गया और कांत देश में जो पहुंचा और वहाँ रहने लगा। वहाँ के गृहस्थ भली प्रकार मेरी टहल करें और उनके भले भोजन और वस्त्रों से मैं प्रसन्न हो रस स्वाद से मेरा चित्त मोह गया। अब ये कौन बता रहा है? वो गादी ब्राह्मण को तो बहुत आश्चर्य हुआ कि ये मैंने क्या, 2 घड़ी में मैंने क्या देख लिया, है ना। पर उसको वो राज अभी तक समझ में नहीं आया था। तो वहाँ पर ही एक घूमते घूमते ब्राह्मण उसके घर आए, बहुत ही दयनीय अवस्था में थे। उस गादी ब्राह्मण ने उस दूसरे ब्राह्मण की अच्छे से सेवा की। तो एक दिन मौका पाकर उस ब्राह्मण ने पूछा कि आपकी ये दयनीय स्थिति कैसे हुई है? तो वो ब्राह्मण बता रहे हैं कि मैं किसी देश में गया था, वहाँ पर लोगों ने मेरी अच्छी तरह से सेवा की थी और वहाँ पे प्रसन्न होकर रस स्वाद से मेरा चित्त उन्होंने मोह लिया था। एक दिन मेरे मुख से यह शब्द निकला कि यहाँ के लोग बहुत श्रद्धावान और दयावान हैं। तब जो लोग पास बैठे थे कहने लगे, हे साधो, आगे यहाँ दया धर्म बहुत था, अब कुछ कम हो गया है। तब मैंने पूछा कि क्यों? तब उन्होंने कहा कि इस देश का राजा मृतक हुआ, तब एक चंडाल राजा हुआ था। प्रथम किसी ने न जाना और वह 8 वर्ष पर्यंत राज्य करता रहा। अब देखो, ये ब्राह्मण उसी की ही वार्ता बता रहा है जो उसने तालाब में डुबकी लगाते 2 घड़ी में 8 बरस देखे थे गाधी ब्राह्मण ने। जब उसकी वार्ता प्रकट हुई कि वह चंडाल है, तब देश के रहने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय चिता बना करके जल मरे
और फिर राजा भी जल मरा। ऐसा पाप इस देश में हुआ है। इस कारण दया धर्म कुछ कम हो गया है। हे ब्राह्मण, जब मैंने इस प्रकार नगर वासियों से सुना तब मैं बहुत शोकवान हुआ और वहाँ से यह विचारता चला कि हाय हाय, मैं बड़े पापी देश में रहा। ऐसे विचार कर मैं प्रयाग आदि तीर्थों पर चला और तीर्थ करके कृच्छ और चंद्रायण व्रत करे। अब देखो, ये ब्राह्मण प्रायश्चित कर रहा है कि ये उस देश में जाकर रहा जहाँ का राजा चंडाल था। अर्थात कृष्ण पक्ष में एक एक ग्रास घटाता जाऊं और जब अमावस्या आवे तब निराहार रहूं और जब शुक्ल पक्ष आवे तब एक एक ग्रास बढ़ाता जाऊं और पूर्णमासी के चंद्रमा के कला से बढ़ाना और कला के घटने से घटाना। इस प्रकार मैंने 3 कृच्छ चंद्रायण किए हैं। वहाँ से चलते चलते आश्रम पर आकर व्रत खोला है। हे साधो, इस निमित्त मेरा शरीर कृश और निर्बल हुआ है। हे राम जी, जब इस प्रकार ब्राह्मण ने कहा तब गाधी विस्मय को प्राप्त हुआ कि मैं जानता था कि मुझको भ्रम ऐसा हो गया है। सो इसने प्रत्यक्ष वार्ता कह सुनाई। ऐसे विचार कर फिर गाधी ने पूछा कि फिर उसने ऐसे ही कहा। तब सुनकर वो आश्चर्यवान हुआ। अब देखो, अब गादी ब्राह्मण को आश्चर्य क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने ये 2 घड़ी के मुहूर्त में ये सारा देखा था। वो तो समझ रहा था ये भ्रम है मेरा, ये सारा मैंने भ्रम देखा है। अब पर ये वार्ता जब दूसरे ब्राह्मण के मुख से उसने सुना कि वाकई में ही 8 साल चंडाल राजा ने राज्य किया है, तो तभी उसको ये सुनकर बहुत हैरानी हो रही है। जब रात्रि व्यतीत हुई और सूर्य उदय हुआ तब संध्या आदि कर्म किए और फिर एकांत में विचारने लगा कि मैंने कैसा भ्रम देखा है और ब्राह्मण ने सत्य कैसा देखा। उसको तो भ्रम दिखा कि मैं मर गया हूँ, पर वो तो देख रहा है कि मैं जागृत अवस्था में खड़ा हूँ। फिर उसने ये भी देखा कि मरकर चंडाल के घर में मैंने जन्म लिया 8 साल। फिर वहाँ पे मैं एक हाथी आया, उसने अपने सिर बिठाया तो वहाँ का राजा मेरे को घोषित कर दिया। अब कहता वो तो मैंने देखा था, इस ब्राह्मण को कैसे पता लग गया? जो हम स्वप्न देखते हैं, हमारे स्वप्न का हमें पता होता है, वो किसी दूसरे को नहीं पता होता, वो फिर हम बताते हैं उनको। अब इस गाधी ब्राह्मण को यही हैरानी हो रही थी। अब वो यही विचार करने लगा एकांत में बैठकर कि मैंने ये कैसा भ्रम देखा है और ब्राह्मण ने सत्य कैसे देखा। ये था तो मेरा एक स्वप्न जैसा, पर ये ब्राह्मण को जो कह रहा है कि उस देश में गया, मैंने वहाँ भोजन किया तो मेरे को पाप लग गया क्योंकि वहाँ का चंडाल राजा था। इससे अब उस देश को चलकर देखूं। अब उसको और जिज्ञासा हुई। अब वो क्या कहने लगा कि उस देश जाऊं जहाँ मुझको चंडाल का शरीर हुआ था। हे राम जी, इस प्रकार विचार कर मनोराज के भ्रम को देखने को गाधी ब्राह्मण चला और चलता चलता उस देश में जा पहुंचा जैसे ऊंट कांटों को ढूंढता कंटकों के वन में जाता है। तैसे ही यह जब चंडालों के स्थानों को प्राप्त हुआ तब चंडालों के स्थान देखे
और जहाँ अपना स्थान था उसको भी इसने देखा, जहाँ इसका चंडाल के घर में जन्म हुआ वो भी इसने देखा, और अपनी खेती लगाने का स्थान भी इसने देखा कि कुछ बेल खड़ी है और कुछ गिर गई है, और पशु के हाड़ चर्म को अपने हाथ से डाले थे प्रत्यक्ष देखे उसने, और आश्चर्यवान हुआ कि हे देव, यह क्या आश्चर्य है कि चित्त का भ्रम मैंने प्रत्यक्ष देखा। नहीं तो वो तो हमारा जो स्वप्न में हम देखते हैं वो हमें कभी भी प्रत्यक्ष नहीं दिखता। उस काल में वो प्रत्यक्ष होता है, पर जागृत वाले काल में वो होता ही नहीं। अब उसको तो बड़ी हैरानी हो रही है, जो उसने वो भ्रम देखा, जो स्वप्न देखा, उसको जागृत में भी वो उस देश गया तो उसको दिख रहा है। जो बालक अवस्था में क्रीड़ा करने के और भोजन और मद पीने के और पात्र इत्यादि जो खान पान भोग के स्थान थे वह प्रत्यक्ष देखे और महावैराग्य को प्राप्त हुआ। ग्रामवासी मनुष्य से भी पूछा कि हे साधो, यहाँ एक चंडाल बड़े श्याम शरीर वाला हुआ था, तुमको भी कुछ स्मरण है? हे राम जी, जब इस प्रकार ब्राह्मण ने पूछा तब ग्रामवासियों ने कहा, हे ब्राह्मण, यहाँ एक कट जल नाम चंडाल क्रम करके बड़ा हुआ, फिर उसका विवाह हुआ और बेटे बेटी परिवार सहित बड़ा कुटुंब हुआ। फिर जब वृद्ध हुआ तो दैव संयोग से अकेला कहीं चला गया और जाता जाता क्रांत देश में वहाँ के राजा के मरने के कारण वहाँ का राज इसको मिला और 8 वर्ष पर्यंत राज करता रहा। जब नगरवासियों ने सुना कि यह चंडाल है तब वह बहुत शोकवान हुए और चिता बनाकर जल मरे। इस प्रकार सुनकर गादी बहुत आश्चर्यवान हुआ। अब देखो उसको हैरानी क्यों हो रही है। हैरानी उसको इसलिए हो रही है कि वो स्वप्न उसने खुद देखा, अब स्वप्न का दूसरों को कैसे पता चल रहा है। यहाँ पे तो वास्तव में 8 साल बीते, वास्तव में वो चंडाल के घर उसका जन्म हुआ, परिवार उसका बना, फिर वो राजा भी बना, चला गया उस चंडाल देश से, फिर आगे राजा भी बना। फिर जब उस राजा की प्रजा को पता लगा कि ये चंडाल था, चंडाल को हमने राजा बनाया, तो वो चिता जलाकर जल मरे और वो राजा भी जल मरा। अब यही उसको बड़ी हैरानी हो रही है कि जो मैंने भ्रम देखा था ये सच कैसे है, ये तो जागृत अवस्था में बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। और एक से सुनकर और से पूछा, अब और से भी पूछने लगा, उसने भी इसी प्रकार कहा। ऐसे बारंबार लोगों से पूछता रहा और 1 मास वहाँ रह फिर आगे चला और नदियाँ, पहाड़, देश, हिमालय पर्वतों की उत्तर दिशा क्रांत देश में पहुँचा। अब जिन स्थानों का वृत्तांत सुना था सो सब ही देखे, जहाँ सुंदर स्त्रियाँ थी और जहाँ चमर झूलते थे उनको प्रत्यक्ष देखा। फिर नगर वासियों से पूछा कि यहाँ कोई चंडाल राजा भी हुआ है, तुमको कुछ स्मरण है तो मुझसे कहो। नगर वासियों ने कहा, हे साधो, यहाँ का राजा मर गया था और मंत्रियों ने एक हाथी छोड़ा था कि जो कोई मनुष्य इस हाथी के सम्मुख आवे उसको राजा करे। जब यह हाथी चला तब उसके सम्मुख एक चंडाल आया और हाथी ने जब उस चंडाल को शीश पर चढ़ा लिया तब और विचार किसी ने ना किया कि ये कौन है, कहाँ से आया है,
ये विचार उन्होंने कुछ भी ना किया और उसको राज तिलक कर दिया। 8 वर्ष पर्यंत वह राज करता रहा। पीछे जब उसके बांधव आए और उससे चर्चा करने लगे, तब सहेलियों ने ऊपर से देखा कि वह चंडाल है। ऐसे देख उन्होंने उसका त्याग किया और विचारवान लोग जो उसके साथ चेष्टा करते थे, वे उसे चंडाल जानकर जल मरे और वह राजा भी आपको धिक्कार कर जल मरा। अब उसको 12 वर्ष मृत्यु पाए व्यतीत हुए हैं। हे राम जी, इस प्रकार उसके गाधी ब्राह्मण आचार्य को प्राप्त हुआ कि कहाँ मैं जल में स्थित था और कहाँ इतनी अवस्था देखी। जल में तो 2 मुहूर्त रहा और बाहर इस देश में 8 साल उसने राज्य किया। अब देखो वो ग्रामवासी कैसे बता रहे हैं कि अब इस बात को 12 साल हो गई हैं। 12 साल में ये सारी वार्ता वो अब सुनने के लिए आया हुआ है। ऐसे विचार करता था कि इतने में पूर्व का वृत्तांत स्मरण आया कि यह आचार्य भगवान की माया है। अब उसको समझ में आया कि ये भगवान की माया है। उधर तालाब में मेरे को 2 मुहूर्त और इधर 8 साल, क्योंकि उसने वरदान खुद ही मांगा था ना भगवान जी से कि मेरे को वरदान दीजिए। तप तो इसलिए किया था कि मैं आपकी माया देखूं। अब वो समझ गया कि ये सारा भगवान की माया है। मैंने वर मांगा था, इस माया से इतना भरम देखा है। यह आश्चर्य है कि यहाँ 2 मुहूर्त बीते हैं और वहाँ स्वपन भरम की न्यायी इतना काल मुझको भासित हुआ और सत्य सा स्थित हुआ है, सो बड़ा आश्चर्य है। इससे संशय निवृत्त करने के निमित्त फिर उन विष्णु जी का ध्यान करूं। अब देखो, अब संशय हो गया ना। अब उसने माया तो खुद मांगी थी वरदान में, अब माया तो उसने देखी, अब उसको संशय भी हो रहा है। अब वही कह रहे हैं कि ये संशय अब मेरा निवृत्त कौन करेंगे? विष्णु भगवान जी करेंगे। तो इसलिए अब मैं फिर से तप करूं। जिनकी माया से मैंने इतना भरम देखा है और कोई इस संशय को दूर नहीं कर सकता। हे राम जी, इस प्रकार विचार कर गाधी ब्राह्मण फिर पहाड़ के कंदरा में जाकर तप करने लगा और केवल 1 अंजलि जल पान करे और कुछ भोजन न करे। इस प्रकार 1.5 वर्ष पर्यंत उसने तप किया। तब त्रिलोकी के नाथ विष्णु भगवान प्रसन्न होकर उसके निकट आए और कहा, हे ब्राह्मण, मेरी माया को देख जो जगत जाल की रचने वाली है। अब और क्या इच्छा करता है? अब तूने जो वर मांगा था वो तो तेरा पूर्ण हो गया। अब फिर से तूने तप क्यों किया? मेरे को क्यों बुलाया? हे राम जी, जब विष्णु भगवान ने ऐसा कहा तब ब्राह्मण इस प्रकार बोला जैसे मेघ को देखकर पपैया बोलता है। हे भगवन, तेरी माया तो मैंने देखी, परंतु एक संशय मुझको है कि यह जो स्वपन भरम की न्यायी मैंने देखा, इसमें काल की विषमता कैसे हुई? अब देखो, काल की विषमता हो गई ना, वो स्वपन का काल और इधर जागृत का काल। अब ये काल की विषमता, उसको ये हैरानी हो रही थी कि भगवान जी से अब यही पूछ रहा है वो तप करके कि ये विषमता मैंने कैसे देखी काल की।
कि यहाँ तो 2 मुहूर्त व्यतीत हुए और वहाँ चिरकाल पर्यंत मैं भ्रमता रहा और उन झूठे पदार्थों को जागृत में प्रत्यक्ष कैसे देखा। अब देखो, स्वप्न में अगर हम कोई महल बनाते हैं, है ना, पर उस काल में हमें ये तो नहीं पता होता कि ये मेरा स्वप्न चल रहा है। उस काल में तो हमें बिल्कुल सच लग रहा होता है, पर जब जागृत अवस्था में आते हैं तो फिर कैसे लगता है भी वो महल होता है क्या वहाँ पर। ओए, ये तो मैं स्वप्न देख रहा था। कैसी बुद्धि एकदम पलटा खा जाती है उस टाइम। फिर जो लेन देन हुआ है, जिससे जो व्यवहार हुआ है, जिससे भी हमने व्यवहार किया, अच्छा उन लोगों को भी नहीं पता होता कि स्वप्न में मैं इसको मिला हूँ। अब उसको यही हैरानी हो रही थी कि स्वप्न तो वो मेरा था, मेरे को ही पता होना चाहिए, पर यहाँ तो वो मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। और जो जो लोग मैंने उस 2 मुहूर्त में देखे, स्वप्न में मैंने देखे, वो तो अप्रत्यक्ष हैं। वो नगर भी है जहाँ मैंने 8 साल राज्य किया, वो चंडाल वाला भी है जहाँ मैं चंडाल के घर जन्मा, जहाँ मेरा परिवार है। अब यही उसको हो रहा था, ये काल की विषमता कैसे हो गई। यहाँ 2 मुहूर्त व्यतीत हुए और वहाँ चिरकाल पर्यंत भ्रमता रहा और इन झूठे पदार्थों को जागृत में प्रत्यक्ष कैसे देखा। श्री भगवान बोले, हे ब्राह्मण, और कुछ नहीं, तेरे चित्त का ही भ्रम है। जब हमने आज शुरू किया था तो वशिष्ठ जी राम जी को सबसे पहले क्या बता रहे थे कि ये संसार क्या है, चित्त का भ्रम। जब तक हम चित्त उपशम नहीं करते तब तक ये संसार सच्चा है, और ये संसार सच्चा है और ये हमें सत्य की न्याय भास रहा है। इसके दुख भी, इसके सुख भी हमें सच्चे लग रहे हैं। अब यही विष्णु भगवान जी कह रहे हैं। अब जैसे उस ब्राह्मण ने क्वेश्चन किया कि ये सब क्या था, ये काल की विषमता कैसे हो गई, वहाँ मेरे 2 मुहूर्त और यहाँ 8 साल, और वो भी प्रत्यक्ष सब ने देखे हुए हैं, पर स्वप्न जो मेरे को आता है, जो साथ में सोया पड़ा व्यक्ति है, भले वो मेरे स्वप्न में हो, पर उसको कुछ जानकारी नहीं होती कि रात को मैं इसके स्वप्न में था। पर यहाँ पर तो सारा ही जागृत अवस्था सारी व्यतीत हो रही है, सारे बता रही हैं, पर वो तो मेरा 2 घड़ी मुहूर्त में मैंने ये देखा था, वो तो भ्रम था। तो ये काल की विषमता कैसे। अब क्या कहा विष्णु भगवान जी ने, यह और कुछ नहीं, तेरे चित्त का ही भ्रम है। जिसके चित्त में तत्व की अदृष्टता है उसको वह चित्त भ्रम होता है। मतलब कि जिसने तत्व को अच्छे से नहीं जाना, जिसने इस माया को नहीं जाना, तो उसमें यह अदृष्टता, मतलब चित्त जहाँ पे हमें लेके जाता है वो हमें सत्य लगता है, वो सही लगता है। ये जागृत अवस्था में हम जितना भी देख रहे हैं, बताओ हमें सत्य लगता है कि नहीं लगता। स्वप्न वाले को तो हम बहुत जल्दी कह देते हैं भ्रम है, झूठ है, मिथ्या है, पर जागृत वाले को हम कहते हैं ऐसे। अब विष्णु भगवान जी क्या कह रहे हैं कि ये चित्त की अदृष्टता के कारण, क्योंकि हमने उस तत्व का ज्ञान नहीं लिया जिसके कारण हम ये सारा देख रहे हैं, उसको वह यह चित्त भ्रम होता है। और यह क्या भ्रम था, जितना कुछ जगत प्रत्यक्ष देखता है वह तेरे मन में ही स्थित है। आज हम यहाँ तक करते हैं, जितना भी हम देख रहे हैं
ये चित्त के कारण देख रहे हैं। ये चित्त रूपी जल है। आज हमारा श्री विचार सागर दर्पण में भी यही प्रसंग चलेगा। ये जो हमने इधर अब इस ब्राह्मण को जो विक्षेपता हो रही है ना, वो अब हमारी आगे श्री विचार सागर दर्पण में और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। हरि ओम तत् सत, हरि ओम तत् सत, हरि ओम तत् सत।